नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द डीएनए लाउंज पर। दोस्तों, लास्ट टाइम एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें हमने बात की थी कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज और कौन से फैक्टर्स हैं जो एक स्टूडेंट की सक्सेस को अफेक्ट करते हैं। और आज एक ऐसा ही फैक्टर है या ऐसा ही एक प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट फेस करता है और हर स्टूडेंट की लाइफ में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम जरूर होता है। तो इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे हम। इस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे और उसके बाद जो है इसके रीजन बताएंगे कि क्यों होता है और इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर। डिस्ट्रैक्शंस, डिस्कम्पोजर, अनरेस्ट, कुछ भी कह सकते हैं आप। हिंदी में कहें तो विकर्षण, व्याकुलता। हर किसी स्टूडेंट की लाइफ में ये कई बार अपने स्कूल जर्नी में या जो भी वो प्रेपरेशन कर रहा है तो उस टाइम में बहुत बार वो इन सब चीजों को फेस करता है, ऑलमोस्ट एवरी डे फेस करता है। तो ये क्या है, डिस्ट्रैक्शंस क्या है? तो डिस्ट्रैक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बताना चाहूंगा, एंड दैट इज प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता। सो माय डियर फ्रेंड्स, योर सक्सेस इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। आपकी सफलता आपकी प्रायोरिटीज के ऊपर निर्भर करती है, आपकी प्राथमिकताओं के ऊपर निर्भर करती है। तो डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? क्यों बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है? वो पढ़ रहा है, उसके बाद उसमें अचानक से वो डिस्ट्रैक्ट होता है, वो पढ़ नहीं पाता है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं इसके फैक्टर्स, इसके रीजंस की बात करूं तो रीजंस में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि यू हैव टू इवैल्यूएट, यू हैव टू ऑब्जर्व वेरी कीनली दैट इज इट योर इनर इंस्पिरेशन, व्हाट यू आर परसुइंग। आप जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, क्या वो लक्ष्य, क्या वो ड्रीम, क्या वो सपना आपका खुद का है या somebody else has dragged you into this, या किसी और ने आपको जबरदस्ती इसके अंदर धकेला है। इंग्लिश में कहा जाता है दैट फॉर हाउ लॉन्ग वन कैन ड्रैग यू टू द मैराथन। कब तक कोई आपको जबरदस्ती किसी पर्टिकुलर फील्ड में या किसी पर्टिकुलर सपने को पाने की दौड़ में आपको घसीट सकता है, दौड़ा सकता है। सो द इंस्पिरेशन हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आप जो भी कैरियर परस्यू करना चाह रहे हैं, क्या वो आपकी इनर इंस्पिरेशन है या फिर आप पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, किसी के द्वारा प्रभावित तो नहीं? क्या आपको फोर्सफुली वहां पर उस तरफ तो नहीं धकेला गया? तो पहला सवाल ये। तो अगर आप ये जानते हैं या अगर ये जानने में सफल होते हैं कि आप जो परस्यू कर रहे हैं, जो भी आपका आपने कैरियर परस्यू करने की सोची है, अगर वो कैरियर आपकी चॉइस है, आपका इनर इंस्पिरेशन है, बट फिर भी आप अच्छा नहीं कर पा रहे, क्योंकि एवरीडे ऐसे बहुत सारे केसेस, ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं जो कहते हैं कि सर, डॉक्टर बनना मेरा इंस्पिरेशन है, मेरा ड्रीम है, मुझे जबरदस्ती यहां नहीं लाया गया, बट फिर भी मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं। मैं जितना एक्सपेक्ट करता हूं या एक्सपेक्ट करती हूं वैसा रिजल्ट जो है वो मेरा नहीं आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है? मेरा तो सपना भी यही था, मेरा खुद का इंस्पिरेशन था, फिर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं है? तो अगर ऐसा है किसी के साथ, तो उसके लिए एक दूसरा फैक्टर काम करता है, दैट इज योर लाइफस्टाइल, दैट मीन्स योर डिस्ट्रैक्शंस। अब अगर आप अपनी मर्जी से, अपनी खुद की इंस्पिरेशन से, अगर आपने मेडिकल फील्ड सेलेक्ट किया है या इंजीनियरिंग फील्ड आपने सेलेक्ट किया है, आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, बट टेस्ट में, प्रेपरेशन टाइम में आप कभी भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी
प्रायोरिटीज हैं, आपकी दिनचर्या में जो एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को आपने सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर एक बच्चा क्लासरूम के अंदर बैठा है एंड द लेक्चर इज गोइंग ऑन, तो लेक्चर के बीच में अगर बच्चा जो है वो दिमाग के अंदर किसी फंक्शन के बारे में सोच रहा है, अपने फोन के ऊपर आने वाले किसी मैसेज के बारे में सोच रहा है, या उसको ये लग रहा है कि जो मैंने स्टेटस अपडेट किया था उसको कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने कमेंट किया उसके ऊपर, अगर वो ये सोच रहा है तो दैट मीन्स उस समय पर उसकी प्रायोरिटी थी टू बी प्रेजेंट इन द क्लास फिजिकली एंड मेंटली, बट वो फोन को प्रायोरिटी दे रहा है। तो इसका मतलब ही इज डूइंग अ रॉन्ग प्रैक्टिस। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि ही इज ऑन द राइट ट्रैक, ही इज ऑन द परफेक्ट ट्रैक। और ऐसा करने से जो भी उसकी प्रेपरेशन में उसकी जो जर्नी है, उस जर्नी में जितनी भी ऐसे एवरीडे एक्टिविटीज आती हैं, तो ही हैज टू प्रायोरिटाइज देम। और एक समय के ऊपर अगर आप कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं और वो काम जो है वहां का जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि इस काम को करने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए। इफ यू आर हैविंग फूड, अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी है कि आप पूरा कॉन्सेंट्रेट खाने के ऊपर करें, ना कि टेलीविजन के ऊपर। अगर साइड में टीवी देख रहे हैं आप, तो इसका मतलब आप अपना काम सही से नहीं कर रहे। तो इसी तरह बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं कि आप, और या अगर ये आप जो प्रेपरेशन में जो छोटी छोटी चीजें आती हैं कि आपको कितने आवर्स की स्टडी करनी है, अनइंटरप्टेड करनी है, ये सब आपकी जो है ये छोटी छोटी प्रायोरिटीज है। और जिस समय पर आप एक पर्टिकुलर काम को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, बाकी जितने भी अगर वो एसेंशियल काम भी होंगे, उस समय वो सारे के सारे काम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। क्लासरूम के अंदर क्लास टाइम में खाना खाना एक डिस्ट्रैक्शन है, बट खाना खाना अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो एक एसेंशियलिटी है लाइफ की। तो इसका मतलब टाइम और प्लेस और आपके अराउंड की जो एनवायरनमेंट है वो डिसाइड करता है कि किस समय आपको क्या करना है। तो इसका मतलब अगर किसी बच्चे का ड्रीम है, वो अपना ड्रीम जो है, वो ड्रीम उसका जो है वो उसकी इनर इंस्पिरेशन है, वो उसको परस्यू करना चाहता है, बट इज नॉट एबल टू डूइंग गुड, वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन हिज या हर लाइफस्टाइल। और वो लाइफस्टाइल में क्या होते हैं, मैंने दो ही चीजें बताई आपको, एक तो होते हैं आपकी प्रायोरिटीज और दूसरे होते हैं डिस्ट्रैक्शंस। एक समय पर राइट टाइम पर किस चीज को आपने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर लेके आना है, उस समय सिर्फ वही प्रायोरिटी होगी, बाकी सारी की सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन होगी। सो डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन कि सही समय पर आप सही एक्शन, सही चीज नहीं कर रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शन। आज के टाइम में सबसे कॉमन डिस्ट्रैक्शन बच्चों के पास जो है दैट इज स्मार्टफोन, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर एक बच्चा मोबाइल फोन यूज कर रहा है और वो पेरेंट्स से कहता है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए बीच में फोन चेक किया था, बट क्या आप सोच सकते हैं वो 1 या 2 मिनट जो उसने फोन चेक किया होगा, मैसेज चेक किया होगा, तो वो आप समझ सकते हैं उसके मेंटल कंडीशन क्या होगी। उस समय वो किसी फ्रेंड का मैसेज एक्सपेक्ट कर रहा हो सकता है, और उस समय उसके अंदर जो डोपामाइन लेवल है वो बहुत बहुत ज्यादा हाई होगा। और डोपामाइन लेवल जब हाई होता है तो फिर उसको वापस नॉर्मलाइज करने के लिए, इट इज सम सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक लंबा समय लगता है। तो कहने के लिए तो आपने बीच में सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लिया, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फोन देखा, लेकिन उस 5 मिनट के ब्रेक ने आपका डोपामाइन लेवल इतना ऊपर ले गए कि आपको नॉर्मल होने के लिए अगले 3 या 5 घंटे लगे। सो इसलिए अगर आप कोई ड्रीम लेके चल रहे हैं तो मेक श्योर ऑल दोज थिंग्स, वो सभी चीजें जो आपके ड्रीम को, आपके लक्ष्य को प्रभावित करती हैं, उन्हें फिलहाल आप साइलेंट मोड में या उन्हें आप म्यूट करके रखें। सो फ्रेंड्स, लाइफ और सक्सेस इज ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज। आप जीवन में
जिस चीज को जितनी प्राथमिकता देंगे उस चीज के अंदर आपकी सफलता उतनी बड़ी होगी। सो आप सब लोग, सभी स्टूडेंट्स इन 2 फैक्टर्स को ध्यानपूर्वक देखें, समझें इनको और अपने जीवन में उतारें। Surely success will win your way. Thank you very much for watching the video. Have a nice time.